अब हम देखेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, स्टोइकियोमेट्रिक के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से सुनना है और समझ नहीं आए तो वीडियो को एक दो बार और देखें और क्वेश्चन साथ साथ लगाते रहे। अगर क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट का सिंपल मतलब होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है वेट ऑफ सब्सटेंस डिस्प्लेस by 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen, 108 gram of Hg या फिर 30.5 ग्राम ऑफ Cl। जैसे समझते हैं, जैसे मान लो एक SO2 है, सल्फर 32 है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 32 है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? 1 के लिए 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर कितना है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर कितना है? राइट। अच्छा सॉरी, 32 ग्राम है, 32 के 30 के 1 के 1 लीजिए तो अपने को तो 8 ग्राम ऑक्सीजन की बात करनी है। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना सल्फर रिक्वायर होगा? 8 ग्राम। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट सल्फर का कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट सल्फर का हो जाएगा 8 ग्राम। राइट। एक और क्वेश्चन देख रहे थे अपने में SO3, यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 48 है, ऑक्सीजन कितना है? 48। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? ऐसे ही देखेंगे 8 के लिए कितना हो जाएगा? 8 ग्राम के लिए तो सिंपली अपन निकाल सकते हैं 8 सीधा 48, तो ये हो जाएगा 2 2 6 12 और 2 16/3 इक्विवेलेंट वेट। तो इस यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया है कि यहाँ पे तो सल्फर का इक्विवेलेंट वेट आ रहा है 8 ग्राम और यहाँ पे कितना आ रहा है? 16/3 ग्राम। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक ही एटम का अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग इक्विवेलेंट हो सकता है। ये स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं कि किसी एक एटम का या किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग हो सकता है क्या? पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है। तो वैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसमें? सिंपली देखिए, अगर अपन तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस इक्विवेलेंट वेट का सिंपल फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है वो देखते हैं। जैसे मैंने कहा एल्यूमिनियम +3, तो +3 ये इसका चार्ज देके वैलेंसी फैक्टर, एल्यूमिनियम का 27 मॉलिक्यूलर वेट होता है और 3 इसका वैलेंसी फैक्टर। तो कितने हो गए? 3 9 27, 9 इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। राइट। दूसरी कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड में कैसे लेंगे? H2SO4। तो एसिड है, एसिड की बेसिसिटी से पता चलता है इक्विवेलेंट वेट। तो बेसिसिटी मतलब कितना H+ देना है, तो यहाँ पे 2 H+ दे सकता है। राइट। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 98/2। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 98 और वैलेंसी फैक्टर कितना है यहाँ पे? 2। तो ये हो जाएगा 49। ऐसे ही चाहे कैसा भी कंपाउंड हो आपको दे रखा हो, उसमें इजीली आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है इक्विवेलेंट वेट से, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट कंपाउंड। एक दो का इक्विवेलेंट वेट का आपको ध्यान रखना, जैसे H3PO2, ये एसिड जो है डी ब्लॉक में दे रखे हैं, H3PO4। तो इनमें क्या है कि स्ट्रक्चर से पता चलेगा अपने को। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो ये क्या है कि ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस है। अब ऑक्सो एसिड में हमेशा एक चीज फिक्स होती है कि जो सेंट्रल एटम होता है उससे एक डबल बॉन्ड O और एक OH जुड़ा होता ही होता है। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O जुड़ गया, एक ऑक्सीजन गया, एक यहाँ OH लग गया, ऑक्सीजन दोनों यूज हो गए, एक हाइड्रोजन यूज हो, बाकी हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच होंगे। लेकिन एसिड में जो H+ देता है वो H+ हमेशा वही देता है जो ऑक्सीजन अटैच हो। तो ऑक्सीजन से अटैच क्या है? यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो इसकी एसिड बेसिसिटी कितनी होगी? बेसिसिटी होगी 1, सिंपल वन। तो इसको ऐसे बेसिसिटी रटना नहीं है कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो बेसिसिटी 3 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा?
इसका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉम मॉलिक्यूलर वेट आएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इसकी बेसिसिटी। एसिड की क्या होती है बेसिसिटी और बेस की क्या होती है एसिडिटी। एसिडिटी मतलब OH माइनस देना, राइट। तो ये एक दो ऑक्सो एसिड है, उनको आपको स्ट्रक्चर बना के देखना है। और इसका अगर बेसिक एक फंडा देखे तो वो ये है कि हाइड्रोजन FON से अटैच हो। FON मतलब इनकी EN नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अपन EN 3 या फिर 3 से ज्यादा हो, जैसे मैंने बात की ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच हो तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन अटैच तो H एसिड दे देगा, फ्लोरीन से हो किसी कंपाउंड को दे देगा, नाइट्रोजन से हो दे देगा, अगर B से हो तो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा ये H? क्योंकि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये H+ डोनेट नहीं कर सकता। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये H+ डोनेट कर देगा। तो जिनकी EN ये 3 ही कंपाउंड है याद रखना, एक और ऐड कर दो इसमें क्लोरीन। ये 4 ही कंपाउंड हैं जिनसे H अटैच होगा तो वो दे सकता है, अदरवाइज नहीं देगा। आयरन के एग्जांपल बता दूं मैं आपको, HF एसिड होता है, HCl एसिड होता है, राइट। और H2SO4 ये O से अटैच है यहाँ पे, राइट। HNO3 ये N से अटैच है, H तो देगा। फ्लोरीन की बात होगी, क्लोरीन की होगी, ऑक्सीजन की होगी और नाइट्रोजन की होगी। ये है जो अपने को पता ही है एसिड। एसिड क्यों है? क्योंकि H+ डोनेट करते हैं, सिंपल सी बात है। बाकी एसिड का कंसेप्ट एसिड बेस क्या होता है ये इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे अपन, राइट। ये था सिंपल सी कुछ क्वेश्चन। अब अपन बात करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट का। ग्राम इक्विवेलेंट एक ऐसी चीज है जिससे मोल का कैसा भी क्वेश्चन हो हम ग्राम इक्विवेलेंट से उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। ये है ग्राम इक्विवेलेंट। यूं कह सकते हैं ये सबका पापा है, मतलब कोई भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन हो केमिस्ट्री के अंदर मोल का कैसा भी क्वेश्चन हो उसको ग्राम इक्विवेलेंट से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो जो ग्राम इक्विवेलेंट से सॉल्व ना हो। ये क्या पापा है ये सबका। जैसे अपन बात करते ग्राम इक्विवेलेंट का कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसी से सीधे क्वेश्चन लेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मतलब जो अपन को वेट गिवन होगा अपॉन इक्विवेलेंट वेट। एक फॉर्मूला ये हो गया, इससे फॉर्मूला मैनिपुलेट कर सकते हैं अपन। अभी अपन ने देखा था इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है। इक्विवेलेंट का होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अपॉन वैलेंसी फैक्टर आएगा ऊपर चला जाएगा, ये देगा वैलेंसी फैक्टर। और अपने स्टार्टिंग के क्लासेस में देखा था कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट को मैं मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर भी ले सकता हूँ। तो इस एक फॉर्मूले से ये 3 फॉर्मूले निकल के आ गए। ये क्या था ग्राम इक्विवेलेंट का होता है वेट गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, राइट। और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है प्रीवियस क्लास में देखना, बुक में देख सकते हो, बुक में भी दे रखा है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पर अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा इनटू हो जाएगा। और ये अपन जानते हैं कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है मोल होता है इनटू वैलेंसी फैक्टर तो है। तो ये सिंपल से क्या हो गया यहाँ पे 3 फॉर्मूले क्रिएट हो गए। ये फॉर्मूले आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आने वाले हैं। और एक इसका और फॉर्मूला होता है, ये तो एक फॉर्मूला से 3 हो गया, एक्चुअली 3 नहीं एक ही है, इसे मैनिपुलेट करना है। पहला फॉर्मूला ये हो गया अपना, दूसरा इसका फॉर्मूला हो गया ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू N नॉर्मलिटी इनटू V, वॉल्यूम आपके लीटर में होना चाहिए, राइट। ये ग्राम इक्विवेलेंट है, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में दे रखा होता है, ml में है तो ग्राम की जगह क्या हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट, तो वो N इनटू V होता है फॉर्मूला का। लेकिन ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा ml में। अगर 2 फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना होगा कि वॉल्यूम किस में दे रखा है। अगर ml में दे रखा है तो लीटर में चेंज करने के बाद ये आपको यूज करना है फॉर्मूला, ये याद रखना। अगर आपको अभी दिक्कत आ रही है
ऐसा कुछ नहीं है, इसको सीधे सीधे याद करना है आपको। आगे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको इजीली ये चीज समझ आ जाएगी, बिल्कुल हार्ड नहीं है, ये बहुत इजी चीज है। ग्राम इक्विवेलेंट ये बहुत सिंपल रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा काम आने वाला अपने आगे। जैसे मैं बात करूं एक क्वेश्चन की जो अपन ने पहले किया था, अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लास में अपन ने किया था कि 0.5 मोल ऑफ Fe react with 0.5 mole of O2, right? And how many mole of Fe2O3 form? ये क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? कि 0.5 mole of O2 react with 0.5 mole of Fe react with 0.5 mole of O2, and how many mole of Fe2O3 is formed? तो अपन ने वहाँ पे लिमिटिंग रीजन निकाला था। पहले रिएक्शन को बैलेंस किया, फिर स्टोइकियोमेट्री देखा, फिर लिमिटिंग रीजन निकाला, फिर आंसर किया। तो ग्राम इक्विवेलेंट से देखते बहुत इजी हो जाएगा ये। अभी आपको मैंने फॉर्मूला दिया, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है, मोल इनटू वैलेंसी वेक्टर, राइट। तो ये है, इसका देखते हैं, मोल 0.5 वैलेंसी वेक्टर 1, ठीक है। तो इसमें LR तो अपने को सिंपल पता चल ही जाएगा, LR वो कंसेप्ट करेंगे तो LR कितना होता है, LR ऑक्सीजन ही आएगा, तो इसके बेसिस पे निकलेगा, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट में अगर हम बात करें तो इसका 0.5 मोल वैलेंस वेक्टर है 1, हाउ मेनी मोल ऑफ दिस वैलेंस वेक्टर है 2। तो सिंपली इससे अपन पता कर सकते हैं कि कितना मोल ऑफ वो यहाँ पे बना है। जैसे और भी क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगर इससे समझ नहीं आया हो आपको कि ग्राम इक्विवेलेंट का क्या रूल है। जैसे मान लो जनरल इक्वेशन की बात करूं, मैंने कहा N1 मोल ऑफ A कोई भी जनरल इक्वेशन है, N2 मोल ऑफ B gives N3 मोल ऑफ C प्लस N4 मोल ऑफ D। तो ग्राम इक्विवेलेंट का सिंपल फंडा होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C, एंड ये D के बराबर भी होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D, ठीक है। ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अभी क्वेश्चन से समझते हैं कि ये क्या चीज है। ग्राम इक्विवेलेंट में अपन ये नहीं देखेंगे प्रोडक्ट का है कि रिएक्टेंट का है, नहीं। अगर किसी में भी दो चीज में रिलेशन पूछा है तो सीधा ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है how many gram of NaOH is required for complete neutralization of 4.9 ग्राम of H2SO4। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लिमिटिंग रीजन से करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो अपने को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, अपने को एक चीज दे रही, दो चीज दे रही, सीधा ग्राम इक्विवेलेंट लगाना। क्या देगा, हाउ मेनी ग्राम, मतलब वेट पूछ लिया, मतलब फॉर्मूला वेट वाला यूज करना, राइट। तो सीधा आंसर इसका अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा, सीधा अपने को लिखना है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। अपने को ना तो रिएक्शन लिखने की जरूरत है, ना उसको बैलेंस करने की जरूरत है, ना लिमिटिंग रीजन फाउंड करने की जरूरत है, सीधा रिएक्शन लिखना है, इसलिए ये इजी होता है मतलब। तो अगर अपन को वेट की फॉर्म में पूछा है तो फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर, राइट। और यहाँ पे भी वेट दे रहेगा, वेट कितना दे रहेगा 4.9, इसका लेना है, इसका भी लिखेंगे, इसका भी लिखेंगे, ठीक है। इसका वेट कितना 4.9 और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 98 आएगा, और बैलेंस वेक्टर 2h दे सकते हैं इनटू 2, राइट। और यहाँ पे इसका वेट पूछा है और मॉलिक्यूलर वेट अपन निकाल लेंगे, इसका होता है 23, इसका 16 और इसका 1, तो कितना हो जाएगा 6
10 करेंगे 3 और 4 40, राइट। और यहाँ पे एक OH दे सकता है, ये एसिड बेस कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वैलेंस वेक्टर हो गया 1, अगर एक OH दे तो वैलेंस वेक्टर हो गया 1, ठीक है। और इसका फाइंड करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा 1 2, इसका आ जाएगा 0.1, राइट। और इसको अपन फाइंड करेंगे तो वेट इक्वल टू आ जाएगा 40 × 0.1 दैट इज 4 ग्राम। तो 4 ग्राम अपने को NaOH चाहिए, इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइजिंग, ये बेस है, ये एसिड है, इसको 4.9 ग्राम न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 ग्राम ऑफ NaOH चाहिएगा। तो ये सिंपल मेथड हो गया, तो ग्राम इक्विवेलेंट से बहुत इजीली, बहुत ही क्विकली इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। ऐसे और भी बहुत सारे इक्वेशन आपको सॉल्व करने हैं, अगर मैं यहाँ कराने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको कोई भी इक्वेशन समझ नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो ये था हमारा पहला चैप्टर केमिस्ट्री का। आई होप आपको इजीली ये समझ आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देखो, और एनसीईआरटी के हर एक अंदर के क्वेश्चन, बाहर के क्वेश्चन, पीछे जो देखे वो आपको सॉल्व जरूर करने हैं। नहीं आया समझ तो आप पूछ सकते हैं। आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, और आगे के चैप्टर में बहुत सारे और भी क्या कैसे तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, कैसे जुगाड़ लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है क्विकली, जो अपन MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। थैंक यू।